Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Once again, I welcome you in JK Civil Services. And today we are going to discuss part second of our concept articles. और इस वीडियो में हम definite article दा के बारे में बात करेंगे. In the previous two videos, we have discussed about an indefinite article a and an. इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम definite article दा के बारे में. बट यूज ऑफ द जो द के यूजेस है उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस द को हम कब द पढ़ेंगे और कब दी पढ़ेंगे. इसको कभी कभी हम द भी पढ़ते हैं और कभी कभी हम दी भी पढ़ते हैं. ओके बेटा, समझ लो. यहां पे एग्जाम्पल से समझाऊंगा. मैं यहां पे लिखूंगा अर्थ. क्या मैंने लिखा? अर्थ लिखा. और मैं यहां पे लिखूंगा गंगा रिवर. तो दो चीजें मैंने यहां पे लिखे, यानी कि दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे. यहां पे डैश डैश अर्थ और यहां पे डैश डैश गंगा रिवर. अर्थ जो है यहां पे मैं लिखूंगा THE. यहां पे मैंने THE लिखा, मगर अब मैं यहां पे दा नहीं पढ़ूंगा, दी पढ़ूंगा. क्योंकि जब भी वॉवेल के सामने दा आएगा तब इसको हम दा नहीं पढ़ेंगे बल्कि दी पढ़ेंगे. और जब भी कॉन्सोनेंट से पहले THE आएगा तब इसको हम दा पढ़ेंगे. ये दा और दी में फर्क है. दी कब पढ़ते हैं? वॉवेल के साथ हम दी को पढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हम दा को पढ़ते हैं. ओके बेटा, एज यू नो हमने डिस्कस किया है ए जो है ए इंडेफिनिट आर्टिकल है और ए जो है कॉमन नाउन उसके साथ इस्तेमाल होता है. और एन की अगर हम बात करेंगे बच्चा, एन भी किसके साथ इस्तेमाल होता है? कॉमन नाउन के साथ. द जो है ये डिफरेंट है. इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल. क्यों कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल? व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग. क्योंकि जब भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल जब भी हम करते हैं, तो वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन. हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं या पर्टिकुलर थिंग के बारे में, किसी खास चीज के बारे में या किसी खास इंसान के बारे में बात करते हैं. मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि जो लिसनर होता है ना, लिसनर, उसको पता होता है कि वो किस चीज के बारे में बात करता है. लिसनर को पता होता है, यहां पे लिखे है, लिसनर को पता होता है उस चीज या पर्सन के बारे में. यानी कि चाहे थिंग है, चाहे पर्सन है, चाहे किसी कोई इंसान है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, जो भी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट जब भी द का इस्तेमाल करेंगे ना, तो लिसनर को यह पता होता है कि मैं किसके बारे में बात करता हूं. यानी कि ये सुपेसिफिक के साथ, किसी डिफिनिट या सुपेसिफिक या खास चीज के साथ द आता है. यहां पे लिखे है कि द किस किस के साथ इस्तेमाल होता है? सुपेसिफिक चीज के साथ या डेफिनिट चीज के साथ. डेफिनिट मीन सुपेसिफिक या खास चीज. इसीलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं. क्यों कहते हैं बेटा? शाबाश. डेफिनिट आर्टिकल द जो है, इसको डेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो रीडर होता है, जो लिसनर होता है, उसको पता होता है कि वो किसके बारे में बात करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे लिखूंगा ए बॉय, यहां पे लिखूंगा द बॉय. कभी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल भी आते हैं कि इन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, ए बॉय है या द बॉय है. ठीक है, ए बॉय, आपको पता है बॉय क्या है बेटा? बॉय है कॉमन नाउन. बॉय क्या है? कॉमन नाउन. तो कॉमन के साथ ए आएगा. जब ए का इस्तेमाल मैंने किया तो मुझे पता नहीं है कि मैं किस लड़के के बारे में बात करता हूं. मैंने ए बॉय बोला, यानी कि लड़के के बारे में मैंने बात की, मगर किस लड़के के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है. अगर मैंने द बॉय लिखा, द बॉय यानी कि उस लड़के के बारे में जिसको मैं जानता हूं, जो रेड शर्ट में है, जिसके हाथ में पेन है, जिसने रिवर में छलांग मारी. यानी कि ए बॉय और द बॉय दोनों करेक्ट है. अगर ए लिखा मैंने तो ये कॉमन बनेगा, अगर द बॉय लिखा तो ये खास बनेगा. इसका मतलब इन दो सेंटेंसेस में कोई एरर नहीं है. और आप भी एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करना. ए बॉय देखोगे तो करेक्ट करोगे, द बॉय देखोगे तो रॉन्ग करोगे. रॉन्ग नहीं है बेटा, रॉन्ग नहीं है, बल्कि द बॉय का जो मतलब है ये चेंज होता है. मतलब क्या निकलता है? वो लड़का जिसको मैं जानता हूं, जिसके बारे में मैं बात करता हूं. ओके, आगे चलते हैं. एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा. ओके, फोकस हियर, बी अटेंटिव प्लीज. यहां पे ही इज द मैन आई वाज टॉकिंग अबाउट. पहली एग्जाम्पल है, ही इज द मैन.
अगर मैं यहां पे लिखूं एमएन, डैश मैन, फिर मैंने लिखा डैश मैन। आपको मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, मैन जो है ये कॉमन नाउन है, आपको भी तो पता है ये कॉमन नाउन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डैश मैन, तो यहां पे क्या आएगा? ए मैन, दिस इज अ मैन। यानी कि मैंने कॉमन नाउन के साथ ए को इस्तेमाल किया। अब यहां पे क्या है? द मैन है। मैंने बोला कि मैन के साथ ए आएगा क्योंकि ये कॉमन नाउन है, मगर मैंने यहां पे एग्जांपल में मैन के साथ द लिखा। अगर मैंने जनरली बात की बच्चा, जनरली बात की, यानी कि मैन के बारे में, किसी भी एक मैन के बारे में जनरली बात की, तब ए आता है। यानी कि मुझे उस मैन के बारे में, उस आदमी के बारे में पता नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इतने सारे आदमी है, इन आदमियों में से एक आदमी, मगर यहां पे क्या है? ही इज द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यानी कि वो आदमी है जिसके बारे में मैं बात करता था, जिसके बारे में आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वही आदमी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यानी कि मुझे पता है कि ये कौन आदमी है, इसीलिए यहां पे द मैन आया। ठीक है बेटा, ओके, आगे चलेंगे। देयर आर मेनी बॉयज, देयर आर मेनी बॉयज हियर, यहां पे बहुत सारे लड़के हैं। बट द बॉय विथ ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर, मगर जो लड़का ब्लू शर्ट में है वो मेरा भाई है। यानी कि मुझे पता है कि ब्लू शर्ट में जो लड़का है वो मेरा भाई है, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बोलूं दिस इज डैश बॉय, तब आएगा दिस इज ए बॉय, क्योंकि इस बॉय के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। बट इस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन है, मुझे पता है कि ये मेरा भाई है। यानी कि सुपेसिफिक के साथ, सुपेसिफिक के साथ मुझे पता ही है कि ये डेफिनेट है, बन जाता है यहां पे, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? द बॉय। आगे चलेंगे और समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। फोकस यार बच्चा, आपको सिर्फ क्या करना है? एंड तक वीडियो देखना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। यहां पे है he threw the ball into the river। अगर मैं इतना लिखूं he threw dash ball, तब क्या आएगा? he threw a ball, यानी कि कोई भी बॉल। मगर यहां पे he threw the ball into the river, उसने बॉल को किस में फेंका? रिवर में। यानी कि ये उस बॉल के बारे में बात करता है जो उसने किस में फेंकी? रिवर में। द पेन इज इन माई हैंड, यहां पे है बेटा। अगर मैं बोलूं दिस इज डैश पेन, तब आएगा दिस इज ए पेन, यानी कि किसी भी एक पेन के बारे में बात करता हूं। मगर यहां पे मैंने बोला द पेन इज इन माई हैंड, मैं इस वाले पेन की बात करता हूं जो मेरे हाथ में है। ये बन जाता है डेफिनेट, ये बन जाता है स्पेसिफिक चीज, पर्टिकुलर चीज। और जब भी कोई पर्टिकुलर चीज आएगा तब उसके साथ द आएगा। इसका मतलब यह है कि जब हम द कॉमन नाउन से पहले लिखेंगे तब वो कॉमन नाउन नहीं बल्कि वो क्या बन जाते हैं? प्रॉपर नाउन। The girl I met at bus stand was very innocent. She is dash girl, क्या आएगा? She is a girl, क्योंकि गर्ल जो है ये एक जनरल कंसेप्ट है, हम हर किसी लड़की को क्या कहते हैं? गर्ल कहते हैं। मगर यहां पे मैं उस लड़की के बारे में बात करता हूं जिससे मैं मिला था बस स्टैंड में, और वो क्या थी? मासूम थी, इनोसेंट लगती थी। ओके, आगे चलेंगे। ये हुआ रूल नंबर फर्स्ट। ओके, लेट मी स्लाइडली गो ऑन रूल नंबर सेकंड। यूजेस ऑफ द, ये पहला यूज था, अब यहां से दूसरा यूज है। यूज्ड विद द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज अ ट्रिक दैट यू हैव टू रिमेंबर। बस ये चीज आपने याद रखा तो कम से कम 12 यूजेस द के इसी के साथ खत्म होते हैं। तो इस वाली ट्रिक को, इस वाले पॉइंट को आपको नहीं बोलना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट आप भूल जाओगे तो सारा कंसेप्ट खत्म। ये क्या है? यूज्ड विद द थिंग्स, यानी कि द को हम उन चीजों के साथ इस्तेमाल करते हैं दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में क्या होते हैं? एक, और यूनिक थिंग्स या यूनिक खास चीजों के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला यूज जो यहां पे मैंने लिखा है नेम ऑफ रिवर्स। बच्चा याद रखिए, नेम ऑफ रिवर, रिवर के साथ मैंने नहीं बोला। अगर आएगा दिस इज डैश रिवर, ये रिवर जो है बच्चा, रिवर कितने हैं? बहुत सारे हैं। अगर बहुत सारे हैं रिवर्स तो तब ये कॉमन नाउन है। और मैंने आपको पढ़ाया है पहले वीडियो में, कॉमन नाउन आएगा तो क्या लिखना है? ए या एन। एन तब आएगा जब अलिफ साउंड आएगी, और ए तब आएगा जब वॉवल साउंड
नहीं होगी। यहां पे वॉवेल साउंड नहीं है तो ए रिवर आएगा डायरेक्टली। अब यहां पे नेम ऑफ रिवर, दरिया का नाम अगर आएगा, नेम ऑफ रिवर पहला यूज। अब मेरे साथ नोट्स लिखे और बनाइए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखे हैं, तो वो आप अपनी कॉपी पे लिखे, नोटबुक पे लिखे, तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद देंगे। ये नेम ऑफ रिवर्स, डैश डैश, गंगा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ये मैंने बोला गंगा रिवर, गंगा किसका नाम है? रिवर का। तो नेम ऑफ रिवर, मैंने बोला नेम ऑफ रिवर के साथ डायरेक्टली क्या आएगा? द आएगा, द गंगा रिवर। ऐसे ही है डैश डैश चिनाब रिवर, रिवर का नाम क्या है? चिनाब। तो नेम ऑफ रिवर के साथ क्या आएगा बच्चा? द। डैश डैश नाइल रिवर, इसके साथ क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही है दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ डैश डैश यमुना रिवर, रिवर का नाम क्या है? यमुना। तो इसके साथ क्या आएगा? यमुना रिवर के साथ क्या आएगा? तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका जवाब। आगे है नेम ऑफ ओशंस, ओशन के नाम के साथ, ओशंस के नाम के साथ भी क्या आएगा? शाबाश, द आएगा। ओशन के साथ नहीं। अगर मैं ऐसे एग्जांपल दूं, दिस इज डैश डैश ओशन, डैश के बाद क्या है बेटा? ओशन है। ओशन को लिखेंगे, ओशन कितने हैं? बहुत सारे हैं ना बच्चा, तो ये बन गया कॉमन नाउन। अगर ये कॉमन नाउन है, इसके साथ या ए आएगा या एन, ए आएगा या एन। ओशन को उर्दू में लिखेंगे, अगर इसको उर्दू में लिखेंगे तो साउंड ऑफ अलिफ निकलेगी या साउंड ऑफ आ निकलेगी, तो अब इसके साथ एन आएगा। मगर नेम ऑफ ओशन के साथ क्या आएगा सर? नेम ऑफ ओशन के साथ डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करो हमेशा। ये है अटलांटिक ओशन, तो यहां पे क्या आएगा? द अटलांटिक ओशन। ऐसे ही है डैश डैश पैसिफिक ओशन, तो इसके साथ बेटा क्या आएगा? पैसिफिक ओशन के साथ भी द पैसिफिक ओशन। ऐसे ही अगर मैं यहां पे लिखूंगा डैश डैश इंडियन ओशन, तो इसके साथ क्या आएगा? ये मत समझ लेना ये इंडियन है और साउंड ऑफ वॉवेल है बेटा, नहीं है। मैं हम मान लेते हैं कि यहां पे साउंड ऑफ वॉवेल है इंडियन, मगर यहां से ओशन, ओशन का नाम क्या है? इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। और अगर नेम ऑफ ओशन आया फिर वॉवेल साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड। रूल इज रूल, यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द को इस्तेमाल करना है। ऐसे ही डैश डैश आर्टिक ओशन, आर्टिक को अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो साउंड ऑफ अ, एक बार फिर से एन आर्टिक ओशन आएगा? नहीं, नहीं बच्चा आएगा। फिर क्या आएगा? द आर्टिक ओशन, क्योंकि ये आर्टिक जो है ये ओशन का नाम है। आगे चलेंगे। नेम ऑफ होली बुक्स, होली बुक्स के साथ, होली बुक्स के नाम के साथ भी हम द को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कुरान मैंने लिखा है, मुसलमानों की किताब है, द कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम, तो कुरान के साथ मैंने द लिखा, तो इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसके बारे में बात करता हूं। किसके बारे में? कुरान के बारे में। यहां पे पैसिफिक ओशन के बारे में, यहां पे अटलांटिक ओशन के बारे में। डैश डैश बाइबल, यहां पे बाइबल के बारे में बात करता हूं। डैश डैश गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदूज, यहां पे मैं गीता के बारे में बात करता हूं, जो हिंदू लोगों की क्या है? होली किताब है। तो इनके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? द। आप समझ में आए कि इसको डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, और जब हम उस चीज का नाम लिखते हैं तो वो कॉमन से क्या बन जाता है? प्रॉपर बन जाता है। अगर मैं यहां पे डायरेक्टली बुक लिखूंगा, दिस इज डैश डैश बुक, तो बुक क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारे हैं, तो आएगा ए बुक। अगर इस किताब का नाम लिखेंगे ना बच्चा, कुरान, बाइबल, गीता, ये होली बुक्स है, होली बुक्स, बुक के साथ नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश की बात करेंगे, उर्दू की बात करेंगे, वो भी बुक्स है, मगर उसमें रूल जो है वो है जीरो आर्टिकल, यानी कि उनको सब्जेक्ट्स में कहता हूं, और सब्जेक्ट्स के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। द इंग्लिश नो, द उर्दू, द फिजिक्स, द केमिस्ट्री, ये रॉन्ग सेंटेंसेस है, बल्कि होली बुक्स के साथ हमेशा हम द को इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। और एक यूज है डायरेक्शन रीजन्स। क्या है बच्चा? डायरेक्शन रीजन्स। आपको पता ही है कि 4 डायरेक्शंस है। कितने डायरेक्शंस हैं? 4 डायरेक्शंस है। अगर मैं यहां पे ग्लोब को बनाऊं, ये हो गया क्या? नॉर्थ, ये क्या हो गया? साउथ, ये ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट। तो ये डायरेक्शन रीजन्स जो है, इन डायरेक्शन रीजन्स के साथ भी क्या इस्तेमाल होता है? द इस्तेमाल होता है। यहां पे है नॉर्थ, तो द नॉर्थ पढ़ेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट आ गया है। ऐसे ही द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट।
हमने देखा है और आपने भी देखा होगा बहुत बार, द सन सेट्स इन द, शाबाश, वेस्ट, इन द वेस्ट, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन रीजन के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द को इस्तेमाल करते हैं। और एक लिसनर को पता है कि मैं किसके बारे में बात करता हूं, किसके बारे में, नॉर्थ के बारे में, और किसके बारे में, साउथ के बारे में, और किसके बारे में, ईस्ट के बारे में, और किसके बारे में, वेस्ट के बारे में। इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आगे चलेंगे, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो डायरेक्शन के साथ भी हम द को इस्तेमाल करते हैं। और है नेम ऑफ सीज, नेम ऑफ सीज, जैसे कि यहां पे एग्जांपल मैंने लिखी है ब्लैक सी, ब्लैक सी, तो यहां पे क्या आएगा, द ब्लैक सी। ऐसे ही है मेडिटेरियन सी, तो यहां पे क्या आएगा इसके साथ, द मेडिटेरियन सी। क्योंकि रूल तो हमने सर पढ़ा कि सीज के साथ, नेम ऑफ सीज के साथ हम द को इस्तेमाल करते हैं। और एक ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के साथ नहीं बच्चा, माउंटेन्स मैंने नहीं बोला, फिर बोला मैंने ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जब दो तीन माउंटेन क्या बनाते हैं, एक पहाड़ बनाते हैं, उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन। जैसे कि शाबाश, हिमालयाज है, हिमालय नहीं, मैंने लिखा है हिमालयाज, इट्स ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। तो जब ग्रुप ऑफ माउंटेन्स का नाम आएगा, रूल याद रखे, रूल याद रखोगे तो मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, रूल भूल जाओगे तो मार्क्स काट हो जाएगा। और एक मार्क्स अगर आपका काट हुआ वो बहुत होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए आपको 30 में से 30 चाहिए। सर हमें 30 में से 30 चाहिए, तो एक एक पॉइंट को नोट करना है, एक एक पॉइंट को याद रखना है, ठीक है बेटा, ओके। यहां पे हिमालयास, द हिमालयास आएगा। ऐसे ये रॉकी माउंटेन्स, यहां पे माउंटेन्स, तो यहां पे आएगा द रॉकी माउंटेन्स। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। और एक यूज है नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। जब न्यूज़पेपर का नाम आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे कश्मीर में है ग्रेटर कश्मीर, ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। और है एशियन टाइम्स, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर है। जब न्यूज़पेपर का नाम आएगा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे ही एशियन टाइम्स, द एशियन टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, द फाइनेंशियल टाइम्स, ऐसे ग्रेटर कश्मीर, द ग्रेटर कश्मीर। तो जब न्यूज़पेपर का बच्चा नाम आएगा, रूल है क्या है सर, रूल है न्यूज़पेपर और मैगजीन के नाम के साथ हम द को इस्तेमाल करते हैं। तो पहला पॉइंट अगर आप याद रखोगे ना, पहले पॉइंट में मैंने बोला था हम द डिफरेंट आर्टिकल द को उस चीज के साथ इस्तेमाल करते हैं जो एक होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया कितने हैं, एक है, एक ही है, यानी कि जो इस पे लिखा है वो एक ही है। एशियन टाइम्स पे जो लिखा है वो एक ही है। रॉकी माउंटेन्स ऐसे ही एक ही है। ब्लैक सी कितने हैं, एक है। नॉर्थ कितने हैं, एक। साउथ कितने हैं, एक। यानी कि इतने सारे रूल्स को याद रखना, इसलिए ट्रिक इंपॉर्टेंट है। ट्रिक को याद करो, कंसेप्ट खत्म। ट्रिक क्या है सर, हमें भी बताइए। ट्रिक है उन चीजों के साथ द लगता है जब हम किसी चीज का नाम देते हैं। अगर नाम आया तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, द इस्तेमाल करना है। आगे चलेंगे, नेम ऑफ डेजर्ट्स की बच्चा अगर हम बात करेंगे, नेम ऑफ डेजर्ट्स, यहां पे मैंने लिखा है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट से पहले क्या है, द भी किसके साथ यहां पे इस्तेमाल होता है, नाउन के साथ। मगर द का जो यूज है ना बच्चा, वो हम कभी काउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अभी तक मैंने सिर्फ काउंटेबल नाउन पढ़ाया, और लास्ट वाला पॉइंट जो है उसमें मैंने बहुत एग्जांपल्स लिखे अनकाउंटेबल नाउन के। ये सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट के साथ क्या आएगा, द सहारा डेजर्ट। ऐसे ही डाइडैश गोबी डेजर्ट, ऐसे ही डाइडैश कालिहारी डेजर्ट। तो इनके साथ क्या आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। इसके साथ नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग बच्चा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग आपको पता है, फेमस बिल्डिंग, यानी कि वो बिल्डिंग जो बहुत ज्यादा मशहूर होती है, हिस्टोरिकल जिसकी कोई हिस्ट्री होती है। शाबाश, यहां पे डाइडैश ताज महल, तो क्या आएगा, द ताज महल, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग। बिल्डिंग के साथ नहीं, दिस इज डाइडैश बिल्डिंग। बिल्डिंग बहुत सारे हैं सर, तो ए आएगा कॉमन नाउन है, मगर ताज महल आएगा तो द आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन बन जाता है, स्पेसिफिक बन जाता है। ऐसे ही रेड फोर्ट, तो द रेड फोर्ट लिखेंगे। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। जामे मस्जिद ऑफ दिल्ली, जामिया मस्जिद ऑफ, जामे मस्जिद ऑफ दिल्ली, तो इसके साथ क्या आएगा ये आप खुद करो। जामे मस्जिद ऑफ दिल्ली के साथ क्या आएगा, ये आपके लिए सवाल है। आगे सर, आगे और द के यूजेस बहुत सारे हैं सर। ये हैक्टिक हो रहा है, एनकम्बर कंसेप्ट हो रहा है।
नहीं बेटा, मैंने बोला आपको एक पॉइंट याद रखे, द उस चीज के साथ इस्तेमाल होता है जो दुनिया में एक होता है, और यूनिक चीज के साथ, खास चीज के साथ जब हम किसी का नाम देते हैं, चीज का नाम, जब हम किसी चीज का नाम, किताब का नाम, होली बुक का नाम, किताब का नाम नहीं, यानी कि हर किसी सब्जेक्ट के साथ दा नहीं आएगा। शाबाश। और है द डैश सन राइजेस डैश ईस्ट, यहां पे क्या यूज्ड विद द थिंग्स दैट आर वन इन द वर्ल्ड, उन चीजों के साथ जो दुनिया में एक होते हैं, और यूनिक थिंग्स या खास चीजों के साथ, जैसे डैश सन, सन क्या है, एक ही है ना बेटा, एक ही है तो द सन आएगा। ईस्ट क्या है, तो क्या है ईस्ट, एक ही है ना, डायरेक्शन है तो द ईस्ट आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऐसे ही है डैश स्काई इज ब्लू, स्काई कितने हैं, एक ही है ना बेटा, शाबाश, द स्काई इज ब्लू। हम किसी खास चीज के बारे में बात करते हैं, स्काई के बारे में बात करते हैं। डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब दा पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे, दा नहीं पढ़ेंगे बेटा, दी पढ़ेंगे, क्योंकि आगे क्या है, वॉवेल है। दा और दी में तो यही फर्क है ना, कॉन्सोनेंट आएगा तो दा पढ़ेंगे और वॉवेल आएगा तो दी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अर्थ, तो अर्थ कितने हैं, एक ही है ना बेटा, स्पेसिफिक है कि नहीं, हाँ सर है, तब यहाँ पे द अर्थ आएगा। और क्या है, डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो खास इंसान के बारे में हम बात करते हैं, हम नाम दे रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितने हैं, एक ही है तो आएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे और रूल्स है जो कि आपके लिए एक नया कंसेप्ट होगा, बट रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट, बोलना कुछ भी नहीं है, हर कोई पॉइंट आप नोट करो, क्योंकि इसमें हर कोई पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कंसेप्ट खत्म करने के बाद, इट्स माय वर्ड विथ यू, जीरो आर्टिकल इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा और एक वीडियो उस पे आएगा, और वो पढ़ने के बाद जो भी आप सवाल लोगे ना, जो भी आप सवाल पेपर पे देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, यू विल बी एबल, आप इस काबिल होगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे इस वाले कंसेप्ट के रिलेटेड। अब है बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, जैसे he caught him by डैश नेक, तो डैश के बाद क्या आया, नेम ऑफ द बॉडी पार्ट नेक, तो यहां पे क्या आएगा, द नेक आएगा। ऐसे ही डैश लंग्स, फिर नहीं देखना है यहां क्या है, यहां को छोड़ दीजिए, डैश के बाद देखो बच्चा है क्या, शाबाश, क्या है, लंग्स है। ये क्या है, नेम ऑफ बॉडी पार्ट, तो क्या आएगा, द लंग्स ट्रांसफर्स ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। ऐसे ही डैश हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी, ये हार्ट क्या है सर, ये भी बॉडी पार्ट का नाम है सर, तो क्या आएगा, इसके साथ भी द हार्ट आएगा। तो नेम ऑफ बॉडी पार्ट के साथ भी हम क्या लिखेंगे, द को लिखेंगे। आगे चलेंगे, बहुत मेहनत से लाया हूं ये कंसेप्ट आपके लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो पे जरूर लाइक करोगे। यहां पे डिकेड्स एंड डेट्स, डिकेड्स एंड डेट्स, ईयर्स के साथ नहीं बेटा, ईयर्स के साथ नहीं, डिकेड्स के साथ। डिकेड का मतलब क्या है, चलिए यहां पे मैं आपको समझाता हूं। डिकेड का मतलब है 10 साल, 10 साल। सेंचुरी मीन्स 100 years, हाफ सेंचुरी मीन्स 50 years, एंड डिकेड मीन्स 10 years। और जब भी मैं फॉर एग्जाम्पल 40 है, 50 है, 60 है, 10 है, अगर मैंने इसके साथ एक एस लगा दिया, एपोस्ट्रोफी एस, तो ये बन जाती है डिकेड। शाबाश। फॉर एग्जाम्पल 1970s, इसका मतलब है 1970 से लेकर 1980 तक 10 साल। इस एस ने किसको रिप्रेजेंट किया, डिकेड को रिप्रेजेंट किया। और अगर डैश के बाद ऐसा होगा डिकेड, तब उसके साथ दा आएगा सर। फॉर एग्जाम्पल इट्स ए पॉपुलर मूवी ऑफ डैश डैश 1940s, तो डैश के बाद अगर 1940 होता, ऐसे 1940 अगर होता, ये नेम ऑफ ईयर है, नेम ऑफ ईयर के साथ सर जीरो आर्टिकल, वो तो हम जीरो आर्टिकल में पढ़ेंगे, यानी कि ईयर्स के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं, बल्कि यहां पे है नेम ऑफ डिकेड, यहां पे है एस 1940s, 40 से लेकर 50 तक, तो यहां पे सर क्या आएगा फिर, शाबाश, एज पर द रूल हमने सर याद रखा, यहां पे आएगा द 1940s। इट्स ए पॉपुलर मूवी ऑफ द 1940s। ऐसे ही है he had his birthday on, ऐसे यहां पे he was born in dash 80s, यानी कि ये भी डिकेड है 80 से लेकर 90s तक, तो इसके साथ भी सर क्या आएगा, दा आएगा। अभी तक सर हमने पढ़ा था जीरो आर्टिकल लगता है ईयर्स के साथ, ये वाला रूल पता नहीं था, इसीलिए एग्जाम में सवाल गलत होता था। आज के बाद एग्जाम में सवाल गलत नहीं होना चाहिए बच्चा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। मेरे साथ इंग्लिश पढ़ो,
मैं आपको वर्ड देता हूं कि आपको एग्जाम में 30 में से 30 आएंगे। आगे और सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार नहीं। दिस इज वन टाइम ऑफर फॉर यू। ओके, यहां पे है ही हैड हिज बर्थडे ऑन, शाबाश। डेट्स के साथ, डेट्स के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द को इस्तेमाल करते हैं। मगर सर मैंने पढ़ा है कि डेट्स के साथ जीरो आर्टिकल भी इस्तेमाल होता है। हाँ होता है, मगर आपको मैं एक ट्रिक देता हूं बच्चा। अगर ये ऑफ दिख गया ना आपको, 20th ऑफ अक्टूबर, 15th ऑफ सितंबर, 10th ऑफ जून, 5th ऑफ जनवरी, ये ऑफ अगर दिख गया 20th ऑफ अक्टूबर, ये ऑफ अगर दिख गया बच्चा, तब यहां पे आएगा on the 20th of October. This is the most and the most important point for you. So remember it. जब भी यहां पे ऐसा डेट दिखेगा 20th of, 15th of, तो वहां पे आएगा the. अब है और सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्री के साथ सर क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है जिसको हम एसटी फॉर्म कहते हैं, यानी कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं बच्चा, वो मैं एडजेक्टिव में पढ़ा होगा, फिलहाल यहां पे एक ओवरव्यू देता हूं। एडजेक्टिव के 3 फॉर्म्स होते हैं, एक होती है पॉजिटिव बेस फॉर्म, फॉर एग्जांपल गुड। फिर होती है कंपैरेटिव फॉर्म, यानी कि जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ही इज बेटर देन, यानी कि दो इंसानों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ही इज बेटर देन, ही इज बेटर देन किससे, ही इज बेटर देन यू, यानी कि यू और ही में। राम इज बेटर देन श्याम, ऐसे गुड बेटर बेस्ट। और जो लास्ट वाले होते हैं एएसटी फॉर्म, वो होते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को कहते हैं, या सुपरलेटिव डिग्रीज। और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं एक चीज को बहुत सारे चीजों के साथ, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, सिर्फ 2 चीजों के। माय ब्रदर, अगर हम कहेंगे ऐसे, माय ब्रदर इज टॉलर देन यू, मेरा भाई आपसे टॉलर है। और अगर मैंने बोला माय ब्रदर इज टॉलेस्ट, फिर बोलूंगा इन द क्लास, सारे क्लास में। यानी कि एसटी फॉर्म को हम तब लिखते हैं एक इंसान को या एक चीज को बहुत सारे चीजों के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो इन सुपरलेटिव डिग्रीज या सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द को इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, आपने देखे भी होंगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे कि यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहां पे ईएसटी फॉर्म टॉल बेस फॉर्म एडजेक्टिव की, टॉल, टॉलर इज कंपैरेटिव फॉर्म। और जब हम टॉलर लिखेंगे तो हम 2 इंसानों के बीच में कंपेयर करेंगे। टॉलेस्ट बॉय यानी कि उस लड़के का कंपैरिजन सारे क्लास के लड़कों के साथ मैंने किया, तो यहां पे ईएसटी आता है, वहां पे कंपैरिजन ऑफ वन विथ मनी होता है, तो यहां पे आएगा द टॉलेस्ट। ऐसे ही है, ही इज गुड बेटर बेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये क्वालिटी दिखाता है या नाउन को डिफाइन करता है। तो ऐसे ही इज द बेस्ट टीचर इन द स्कूल। ऐसे ही मैंने यहां पे लिखी, द गंगा इज लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। लार्ज है बेस फॉर्म, लार्जर कंपैरेटिव फॉर्म जिसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक रिवर को दूसरे रिवर के साथ, और ये लार्जेस्ट सारे हिंदुस्तान के रिवर्स के साथ मैंने इसको कंपैरिजन किया है, तो द लार्जेस्ट आएगा। ऐसे ही आपके लिए यहाँ पे 2 सवाल छोड़ता हूं, डैश डैश स्मॉलेस्ट, डैश डैश ग्रेटेस्ट। और एक कंफ्यूजन लास्ट में आपको क्लियर करना चाहता हूं, कल जो मैंने पढ़ाया था ऑनेस्ट के साथ, शाबाश बच्चा, ऑनेस्ट के साथ, ये भी ईएसटी फॉर्म है, इसके साथ क्या द आएगा सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहां पे मैं लिखता हूं एन ऑनेस्ट। क्यों सर, क्योंकि ऑन, ऑनर, ऑनेस्ट, यानी कि ये कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। चलो बेटा, अब इसके और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे प्लूरल्स है, अगले वीडियो में हम इन सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे प्लूरल, इसका और एक रूल है, ऑर्डिनल नंबर्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड लेक्स है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, और भी बहुत सारे रूल्स है, अनकाउंटेबल नाउन, नेम ऑफ कंट्रीज विद एस, और भी अभी 8-10 रूल्स है, तो वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।